हेलो एंड वेलकम। आप सभी का फिर से स्वागत है स्टेट मिरर के लाइव में और हम दोनों फिर से इनसाइडर्स लेकर हाजिर हैं। इससे पहले हम आए थे लेकिन कुछ कनेक्शन की वजह से गड़बड़ हो गई, तो एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं। मैं हूं तनीषा, ये है हेमा और हम बात कर रहे हैं बसीर अली की सेक्सुअलिटी को लेकर कि भाई इतना ज्यादा मुद्दा क्यों बन रहा है ये। और जैसा कि मैंने कहा कि आजकल बाइसेक्सुअल होना कोई टैबू नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बिकॉज इट्स लीगल नाउ। एंड आई नो सोसाइटी को एक्सेप्टेंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट जो आप हो सो हो। आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि कहाँ से ये सारी चीजें शुरू हुई। तो हेमा, एक बार आपको फिर से दोहराना होगा। हाँ, तो बेसिकली इस हफ्ते 2 लोग निकले जिसमें से नेहल और बसीर थे। तो बसीर जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने बहुत कुछ बोला। उसमें से एक स्टेटमेंट उनका ये था जो उन्होंने काइंड ऑफ सलमान खान के खिलाफ भी बोला है, नॉट खिलाफ बट ठीक है, जो उन्होंने बोला कि जब घर में सारे मुद्दे एड्रेस होते हैं तो इस मुद्दे को, जहां मालती ने अमाल से बोला था कि बसीर स्ट्रेट है, हाँ। ऐसे करके स्टेटमेंट दिया था, तो उन्होंने बोला कि इस मुद्दे को क्यों नहीं सामने लाया गया जब सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ से अब ये बहुत ज्यादा सोशल पे हमला है। एक चीज सलमान जो है वो हाईलाइट करके बोलते हैं। जैसे अमाल के पेरेंट्स को लेकर जब फरहाना ने कहा था, तो वो उन्होंने फरहाना को स्पेसिफिक करके कहा था कि अब सामने है, आप खुद ही पूछ लो। तो जब ऐसी कोई बात होती है तो ऑफकोर्स सलमान को बोलना चाहिए था, और हम भी ये मानते हैं। और हम इस टॉपिक पे भी बात कर रहे थे कि मालती जो है वो निहायती बेवकूफ है, उनको गेम खेलना नहीं आ रहा है, उनको नहीं पता कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए और किस तरीके से बात रखनी चाहिए। अगर किसी की कोई बात हो रही है, अगर वो बाहर से कोई बात सुन के भी आई है, तो आप उस इंसान के सामने कन्फ्रंट करो जिसके बारे में वो बात है, ना कि किसी तीसरे इंसान के साथ बैठ के गॉसिप करो। उसमें किसी का फायदा नहीं हो रहा, उसमें आप बेवकूफ लग रहे हो। तो इवन बसी ने ये भी बोला था कि अगर अमाल से सामने ऐसी बात हुई तो अमाल ने मुझे क्यों नहीं बताया। और एक्चुअली में मुझे लगता है कि ये चीजें सच में एड्रेस करने वाली चीज है, एज कम्पेयर टू आप खाने पे लड़ रहे हैं और सूजी पे लड़ रहे हैं। इतनी बेवकूफी वाली चीजों पे आप जो लड़ रहे हैं, उससे अच्छा आप ये सारी चीजों पे बात करिए, इन सारी चीजों पे मुद्दे बनाइए। ऑफकोर्स क्योंकि एक टेलीविजन शो पर, एक नेशनल चैनल पर आके आप ऐसी बात कर रहे हैं, उसके बाद क्योंकि वो तीसरे की बात है, अगर वो है भी चाहे वो नहीं भी है, तो कम से कम उसको इस चीज का मौका तो मिले कि वो बोल सके अपनी बात को। कि तुम्हें जो पूछना है, मतलब ये तो देखो साफ बात है कि एक चूहे की तरह खेलना, कि जो मालती करती हैं वो किसी के मुंह पे नहीं बोलेंगी, वो तीसरे के साथ जाके चुगलियां करेंगी बैठ के। अमाल की मैं अगर एक बात कहूं तो अमाल का रिएक्शन जो था इस बात पे, सेक्सुअलिटी वाली बात पे, ही वॉज लाइक पागल है क्या, मतलब उनका रिएक्शन पागल है क्या, क्या बोल रही है। तो आई थिंक बीइंग अ फ्रेंड ही वॉज, मतलब वो प्रोटेक्ट कर रहे थे बसीर को कि यार ये कोई बात है नहीं बताने की, तो शायद उन्होंने इस वे में नहीं बताया। बट अगर वो कन्फ्रंट करते, लड़ाई होती, बातें उठती, वो एक अलग चीज, अलग एंटरटेनमेंट हमें मिलता और कहीं ना कहीं शायद उसमें कोई क्लैरिफिकेशन भी मिलता। और आज हम जो ये मुद्दा लेकर आए हैं वो इसीलिए भी लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये दावा कर रहे हैं। प्लीज हेमा, आप बताइए। हाँ, तो अगर आप लोग, अगर जैसे मैं एंटरटेनमेंट फॉलो करती हूँ, बहुत सारी चीजें फॉलो करती हूँ, तो बसीर इस लाइन में नए नहीं है। बसीर बहुत प्लेयर रह चुके हैं इन स्प्लिट्स विला में आ चुके हैं। हाँ, स्प्लिट्स विला, एस ऑफ स्पेस, बहुत सारे शोज में वो काम कर चुके हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैं सीजन तो नहीं नाम लूंगी, मुझे नहीं पता, बट हिना खान वाले, शिल्पा वाले सीजन में विकास गुप्ता एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने भाभी जी घर पे हैं जैसे शोज लिखे हैं, आप सबको भी पसंद होंगे, आई होप, मुझे तो बहुत पसंद है। सो ऐसा सोशल में और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बसीर विकास गुप्ता के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। तो ये जो है, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये बाहर की खबरें हैं जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बात को खुद विकास गुप्ता ने कन्फ्रंट किया है कि हाँ थे। और विकास गुप्ता भी अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत बाद में
उभरे हैं, एग्जैक्टली। बहुत हाँ बाद में वो उभरे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें बिग बॉस का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, मतलब जैसे अगर आपको उनकी थोड़ी सी बैक स्टोरी पता हो तो इफ यू नो, एक स्प्लिट्सविला के एक और कंटेस्टेंट थे, प्रियांक right. शर्मा, प्रियांक है, शर्मा मैं हाँ, क्लियर नहीं हूँ, you are right. ठीक है। प्रियांक तो शर्मा। उनका भी विकास के साथ रह चुका है, और विकास इस चीज पे भी बहुत बोल वोकल चुके हैं, वोकल रहे हैं। तो इस चीज को खुद विकास गुप्ता ने, हालांकि बसीर की तरफ से कभी भी इस चीज पर, इस बात पर, इस वाक्य पर कभी कुछ नहीं बोला कोई गया है। रिएक्शन नहीं आया है, कोई भी बात नहीं की गई है उनकी तरफ से, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया है तो वो चाहते भी नहीं है कि मतलब उनकी जो इमेज बने वो उस तरीके की बने, वो मतलब बाय की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, और एज अ पर्सनैलिटी वो नहीं चाहते। बट मुझे ऐसा लगता है फिर उन्हें ये चीज एड्रेस भी नहीं करनी चाहिए थी। अगर right. वो मुद्दा नहीं चाहते हैं, अगर मुझे किसी चीज का मुद्दा नहीं बनाना है तो मैं उस चीज को बोलूंगी भी नहीं। और ये वैसे भी बहुत, इंडिया जैसे स्पेस में, इंडिया जैसी कंट्री में बहुत बड़ी बातें हैं, अभी भी लोग बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट बहुत टाइम ले रहे हैं। मतलब यहाँ जैसे हम बड़े शहर में रहते हैं, वहां पर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पर आपको थोड़ा दिख बहुत जाएगा। इजीली मिल जाएगी एक्सेप्टेंस, लेकिन अभी भी जो हमारे गांव हैं, छोटे छोटे शहर शहर हैं, हैं, वहां पर ये एक्सेप्टेंस नहीं है। ज्यादा नहीं है। इवन दो जो पेरेंट्स हैं, ये एक्चुअली बहुत सॉफ्ट टॉपिक है, और सेंसिटिव टॉपिक है ये। इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें लगता है, क्योंकि देखिए अब जैसा कि कहा जाता है, एक बहुत मेन मतलब बेसिक चीज होती है, कोई भी आप मूवी उठा के देख लो, अगर उसमें कोई कैरेक्टर जो होता है वो बायसेक्सुअल होता है या फिर गे कम्युनिटी का होता है, ओवरऑल देखा जाए तो उनकी जो पहली लाइन होती है ना, वो उनका ये होता है कि भाई ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ है, मैं भी ये बोलवाती हूँ, मैं इनबिल्ड हूँ ये चीज। Exactly. सो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अब ये नेचर है, नेचर में जैसे मुझे बनाया है, हेमा लड़की, बाल लंबे, उनको भी जो भी उनमें फीलिंग्स है, जो भी उनके इमोशंस है, उनको नेचर ने बनाया। Right. हमने, तनीषा ने, किसी तीसरे इंसान ने नहीं बनाया। तो इस वजह तो से हम थोड़ा इस टॉपिक से बिग बॉस पे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, और हम आएंगे कभी इस टॉपिक पर भी, हम बात करेंगे इस पर भी, क्योंकि इस पर बात करना बहुत जरूरी है, और बात नहीं करेंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। खैर, बैक टू बसीर अली। तो बसीर जब से घर से बाहर निकले हैं, वो अपनी बहुत भड़ास निकाल रहे हैं, ठीक है। एक तो उनकी सेक्सुअलिटी वाला टॉपिक जो है वो तो टॉप पर चल ही रहा है, उसके अलावा उन्होंने सलमान खान को बहुत ज्यादा ब्लेम किया है, प्लस मेकर्स को भी उन्होंने घेरा है अच्छे से, वो भी बहुत अच्छे तरीके से घेरा है। तो हेमा, इस पर आपका क्या टेक है कि ऑफकोर्स सही राह पकड़ रहे हैं? अब मुझे लगता है कि ये सबका काम है, बिग बॉस के बाहर जाके मेकर्स को बोलना, सलमान को बोलना, शो को बोलना। और ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान की भड़ास होती है, वो इतना सोच के जाता है, तो जायज भी है। बट मुझे लगता है कि इससे कोई सेंस नहीं बनेगा अनलेस बसीर दोबारा घर में री एंट्री करता है। मैं मतलब एक कहीं पे मैंने न्यूज पढ़ी थी कि हो सकता है बसीर अली वापस, मुझे भी लगता है, पर्सनली लगता है। अब मुझे ऐसा फीलिंग, क्योंकि देखिए अगर कोई कंटेस्टेंट घर के अंदर आने वाला होता है तो वो मीडिया के सामने नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये थोड़ा सा डामाडोल है, मतलब 50-50 वाला हाल है कि आएंगे नहीं आएंगे, मे भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, यू नेवर नो, कोई भी ट्विस्ट। पर मुझे लगता है कि वो शायद आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आना चाहिए। अगर बिग बॉस चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट मिले तो उन्हें जरूर आना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने बाहर बहुत कुछ देख लिया है। और जो वो और जो उनकी पर्सनालिटी है, जिस हिसाब से वो गेम खेलते हैं, अगर ये सब जानने के बाद वो घर के अंदर आते हैं तो एक बहुत तगड़ा हमें एपिसोड देखने को आगे मिलेगा, अगर वो आते हैं तो। खैर, इससे मैं आपकी बात करती हूँ, मुझे एक चीज अभी लगी, मैं वीडियो देख रही थी जहाँ जीशान, बसीर और नतालिया साथ में थे। राइट। मुझे एक चीज मैंने अचानक से नोट करी कि अगर आप देखोगे तो सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट पहले निकाल दिए गए हैं। अब मेरे क्लिक हुआ और मैंने कहा जीशान, बसीर, नेहल भी काफी अच्छा, बसीर, खेल नेहल, ये तीनों बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट पहले ही निकाल दिए भाई। एंड यू सेड कि मैंने वो वीडियो देखा, मैंने भी वो वीडियो देखा, एंड उसमें जीशान ने बोला कि
भाई हमें नहीं पता बिग बॉस क्या देख रहे हैं, हमें नहीं पता बिग बॉस टॉप 5 में किसको देखते हैं, और ये बहुत सही बात है। हम अभी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मुझे गौरव अमाल के अलावा, कुनिका के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। मतलब वो नहीं। जो और 2 हैं वो उस लाइन में आ ही नहीं रहे। अगर ये तीनों अंदर होते तो हम शायद नाम ले लेते कि जीशान है, बसीर है, आराम से मतलब बिना सोचे 1 सेकंड नहीं लगाते हम। बट अब जो टॉप 5 का नाम है ना, उसमें हमें अब सोचना पड़ेगा कि शायद उसमें भी पता है हम 4 बार सोचे। मतलब मैं ले रही हूँ हाँ। गौरव अच्छा खेल रहे हैं, मैं ले रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कुनिका बोल दे रही है। कुनिका मेरी लिस्ट में तो कुनिका है ही नहीं। नहीं मेरी लिस्ट में है क्योंकि वो दिख रही है बस। कुनिका मेरी लिस्ट में है ही नहीं, तो क्योंकि शी इज नॉट अ प्लेयर, वो बस एंटरटेन करने के लिए चीजें ढूंढ लेती हैं, जैसे कल उन्होंने किया। बहुत अच्छा किया भाई, कल जो उन्होंने किया मजेदार था, वो मजेदार था, लेकिन जो घर वालों ने किया वो डबल मजेदार था। पता है मतलब पहली बार मुझे दोबारा से कहीं ना कहीं लगा कि यार ये बिग बॉस है कि भाई सब नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मुझे लिटरली पहली बार लगा, क्योंकि इससे पहले सीजन्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता था। नहीं हुआ। इवन अगर आपको याद हो कोई मृदुल की बात हुई थी जिसपे कुनिका नहा रही थी, तो सारे गाना वाना गाने लगे थे, तान्या मिलकर वो भी। तो ये मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा बिग बॉस। हाँ, और आपने मृदुल की बात की है तो हम उन्हें भी क्यों छोड़े। मृदुल, ओ भाई आई एम रियली सॉरी। मैं मतलब मृदुल से ना, मैं दिल से यहाँ से बैठ के माफी मांगना चाह रही हूँ कि भाई फरहाना के साइड से तू माफ कर दे, कोई बात नहीं, वो है ही ऐसी। मतलब मैं वो जो फीलिंग है ना, जब मैंने उसको रोते हुए देखा, आप अगर आज का एपिसोड आप देखेंगे तो आप उसमें मृदुल को रोते हुए देखेंगे, क्योंकि फरहाना ने उन्हें पोक कर करके उस इंसान को रुला ही दिया आखिरकार। और कहीं ना कहीं एक चीज फरहाना की इतनी गलत और इतनी इरिटेटिंग है, शी सेड कि तुम हो कौन, और मृदुल ने रोते हुए भी इतना अच्छा जवाब दिया। आपने पता नहीं वो प्रोमो देखा है नहीं देखा? जो भी हूँ मेरे ये है, मैं यहाँ ये करके बैठा हूँ, आई थिंक यही बोला। ही सेड कि तुम जितना साल में कमाती हो, मुझे यहाँ पर बैठने का उतना मिलता है। हाँ, he said that, and रोते हुए he said that, and I felt good about it कि चलो मतलब वो वोकल हो रहा है, बोल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दोगलापन हुआ है मृदुल की कैप्टनसी में। मतलब मुझे लगता है पहली चीज मुझे जो स्टार्ट हुआ, अगर आप देखो फरहाना ने जैसे वो बात पलटी घुमाई है, अगर आप देखोगे वहां प्योरली मजाक चल रहा था जिसमें फरहाना भी इन्वॉल्व थी। फरहाना ने उस टाइम पे मजाक में ही बोलता कि तूने अगर गलत बोला तो मैं तुझे बताऊंगी। वो प्रॉपर मजाक था। आप 100 लोगों को दिखा लो, आप कितनों को भी दिखा लो, प्रॉपर मजाक था। लेकिन उसने कैसे बदला कि तूने मेरे लिए कैसे सुना, तूने झूठ कैसे बोला। मतलब मुझे लगता है फरहाना एक टाइम बाद आप ना बिल्कुल पिछड़ जाएंगी और आपसे कोई बात नहीं करेगा। द वे यू बिहेव, आपको लगता है सिर्फ बोलना सही होता है, नहीं भाई सिर्फ बोलना सही नहीं होता। आपसे ज्यादा मैच्योर अशनूर नजर आ रही है इस दौरान। शी इज एक्चुअली में वेरी आई थिंक मैच्योर, इंटेलेक्चुअल। आई थिंक फरहाना से तो लाख गुना मुझे अभी वो लग रही है। इवन अगर हम बैक स्टोरी भी देखें तब भी वो फरहाना से मुझे ढंग की ही लगती है। और मुझे ये नया समझ नहीं आया फरहाना का, बच्चे 21 साल की, भाई उसकी उम्र 21 साल की, क्या करे, वो बढ़ेगी तो वो उम्र बढ़ेगी ना। मतलब ये कोई, मैं आपको ऐसे बोलूं, आप एक चीज देखिए, वो 21 साल की होके उस जगह पर है जहां आप जितने भी साल की हैं, आई डोंट नो, वो आपके सेम पोजीशन पे खड़ी हुई है। हालांकि हम कोई नहीं बोलते ये सब बोलने वाले, राइट नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है, आपने क्वेश्चन किया है तब हम बोल रहे हैं। बीइंग अ व्यूअर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आप ये भी तो देखो ना, आप सिर्फ उसको ये नहीं बोल सकते बच्ची। भाई वो उसने जितना काम किया है, उन्होंने ये बात बोली भी है अशनूर ने कि मैंने जितना काम किया है 21 साल तक में, उतना तुमने अभी तक किया ही नहीं है। एंड दैट्स वो फैक्ट है, वो 55 से काम कर रही है। हाँ, इवन सेम मृदुल को भी बोला बच्चा। अरे भाई वो आप जानते हो वो कौन है, वो अपनी रियल लाइफ में कर रहा है, कर चुका है। तो ये नया जो मुझे लगता है फरहाना ने नया खेला, बच्ची बच्चा हाँ। छोटे बड़े, मुझे नहीं समझ आ रहा। उनकी जो एक टोन है कि भाई तू क्या है तू, भाई बाहर निकल के देखो, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ आप बैठी हुई हैं। तो खैर फरहाना की एक बुराई मैं करना चाहूंगी पर्सनली यहाँ पे कि चलेगा। वो फरहाना मुझे पीस एक्टिविस्ट क्या होता है मुझे एक्चुअली नहीं पता, आप लोगों को पता है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
पर फरहाना ने एक कैमियो किया है लैला मजनू में। हाँ वो मुझे पता है। Right. हाँ, मतलब मैंने So- स्टोरी लिखी है सो आई नो। और मुझे तो वो भी नहीं पता था, मुझे 2 दिन पहले पता है, वो भी रील के थ्रू, कि वो गलती से एक आ गई। मतलब मैंने आई गेस लैला मजनू कम से कम 20 से 25 बार देखी है। प्लीज डोंट जज मी, मैं आई लव दैट मूवी, क्योंकि इम्तियाज अली की डायरेक्टेड मूवी है भाई वो, एंड वो मूवी है ही ऐसी। मुझे किसी ने बोलता रो देगी, इसलिए मैंने नहीं देखी। And- मुझे नहीं रोना। एंड आप रो दोगे। हाँ, आपने नहीं देखी है तो seriously. आप जरूर देखना, ये मेरी तरफ से तो सजेशन है, फुल 10/10 है वो मूवी। और जब वो री रिलीज हुई थी थिएटर्स में तब भी हाँ, बहुत तभी, हिट हुई हाँ, थी, exactly. तब भी बहुत हिट हुई थी। सो हाँ, तो बैक टू दिल टूटे आशिक ना देखे बस। आप देख लो यार, सैयारा में नहीं रोए हो भाई। ना, सैयारा से लाख गुना बेटर मूवी है वो। आपने कंपैरिजन भी गलत किया बाय द वे, सॉरी। Sorry, नहीं, नहीं भाई। रिसेंट है। नहीं, पर कंपैरिजन भी नहीं है। कंपैरिजन करने का रीजन ही बस यही कि भाई Sorry, सैयारा देख के तनीषा, हो सकते हो, sorry. तब तो आप फिर इसमें तो एकदम लेट जाओगे। माय पॉइंट वाज दैट। खैर, तो उस मूवी में फरहाना थी, बट मैंने 20 से 25 बार में कभी फरहाना नोटिस ही नहीं की। आई गेस वो नोटिस करने लायक है भी नहीं, अगर वो बिग बॉस में नहीं आती तो वो नोटिस करने लायक है भी नहीं। ओवरऑल मेरा पॉइंट बस इतना था कि भाई देखो, तुमसे ज्यादा काम जो तुम्हारे उम्र के बच्चों, मतलब जो छोटे बच्चे वहां पर हैं तुम्हारे सामने, उन्होंने किया हुआ है। तो यू आर नोबडी कि आप उनको ये सारी चीजें बोलो। बीइंग अ व्यूअर, ये चीज मेरा कहना है यहाँ Exactly, पे। मेरा भी। और मुझे इससे एक और नया टॉपिक याद आया, जो कल मुझे लगा ये तो भाई ऐसे डराने धमकाने होता है, जैसे सलमान करते हैं ना कि तेरे को बताऊंगा। कल कुनिका की आपने बातें सुनी थी? ओह, वायलेंस का केस लगाऊंगी, 61 साल की औरत के साथ जो तू कर रहा है। परेशान किया है, राइट। मतलब मैं ऐसे हो गई थी, भाई ये तो सरेआम धमकी दी जा रही है घर में कि तू बाहर मिल, तू बाहर मिल। यार बाहर मिल वाली धमकी के लिए यार, सलमान ऑलरेडी बोल चुके हैं। बाहर मिल ठीक है, मैं तेरे पास केस ठोकूंगी, ये कौन सी Right. धमकी होती है? ये तो सलमान भी नहीं बोलते यार, वो बाहर मिल बोलते हैं, केस नहीं बोलते हैं। मतलब मुझे ऐसे हो गया, उसने इवन कुनिका ने 2 बार बोला है, पहला अभिषेक को, दूसरा इवन मृदुल को भी बोला है। मृदुल से ही हो रही थी ना, मृदुल को भी बोला है। हाँ, मतलब यार ठीक मुझे है, कहीं ना कहीं लगा कि कुनिका मृदुल पे बेवजह ही मृदुल पे अभी backfire सब हो रही है। बेवजह ही बैकफायर हो रहा है। राइट, वो बेवजह ही। ऑफ कोर्स देखो, वो भी कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में था। उसने बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग उसको जो कैप्टन, नहीं यार, देखो फ्रेंड नहीं बोल सकते। इंडिपेंडेंट, देखो इंडिविजुअली उसको जो सही लगा उसने किया। हाँ। मैं कल आपसे इस बात पे लड़ रही थी, ठीक है, बट मैं आज बोल रही हूँ, इंडिविजुअली उसने अपना डिसीजन लिया और सबको हक है कि वो इंडिविजुअली अपना डिसीजन ले। अगर उसको लगता है कि उन दोनों को अकेले सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, उसने वही चीज बोली, वो अपने स्टैंड पे खड़ा रहा, उसने भेड़ चाल नहीं चली, एंड आई सल्यूट हिम फॉर दैट। इवन आप ये सोचो ना, उसके पास दूसरा ऑप्शन थोड़ी ना था। हमेशा बिग बॉस ऑप्शन देते हैं, जब Right. उसके पास ऑप्शन ही नहीं, उसे नहीं क्या पता था ना। भाई, मुझे क्या पता, बिग बॉस है, मुझे क्या पता अगले पल वो पूरे घर को नॉमिनेट कर देंगे। Right. किसी को नहीं पता होता। मुझे लगता है पूरा घर बेवजह मृदुल पर चल रहा है, और इस बार शो के हीरो गौरव खन्ना बन के आएंगे। और गौरव खन्ना ने अभी मैंने प्रोमो में देखा था, क्या मुझे लगता है शायद कुनिका पे चिल्लाए कि वो शायद तू तड़ाक पे आ गए हैं गौरव खन्ना, अगर मैं गलत नहीं हूं। मैंने जो प्रोमो कटा था, लास्ट दिखाया था, और उसके बाद टीवी बंद हो गया था, मतलब खत्म हो गया था। तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ भी हो, कि गौरव खन्ना भाई यू आर फैबुलस। मतलब मुझे आप डे वन से एज अ चार्मिंग हैंडसम पर्सनैलिटी लगते हो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप में पोटेंशियल है। हाँ, और इस बार आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो। मुझे लगता है आपको ऐसे ही खेलना चाहिए, फिर आप सबको पछाड़ दोगे। राइट, जिस तरीके से वो अपने गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और ये मुझे लगता है यही दोस्ती होती है जो अमाल के ग्रुप में नहीं है। जो अमाल बोलता है ना, ये लोग फेक है। अमाल के ग्रुप में कोई उतना मेच्योर नहीं है। हाँ, सारे के सब सारे एक जैसे। वो डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा। खैर, एंड में हम वापस से जो हमारा मेन मुद्दा था, बसीर अली, हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि भाई रिपोर्ट्स सोशल मीडिया, रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया का ये कहना है कि विकास गुप्ता जो हिना खान वाले सीजन में आए थे, जो सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन में आए थे, और जो बहुत फेमस प्रोड्यूसर भी हैं, उनके साथ बसीर अली का रिश्ता रह चुका है। और ये मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। खैर, ओवरऑल हम फिर से वही चीज कहेंगे, मेरे साइड से भी, हेमा के साइड से भी, कि भाई इट्स नॉट अ टैबू। अगर कुछ है भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगेन, मालती चहर बहुत फ्लॉप निकली अब।
खैर, तो कल फिर से इसी जगह, इसी टाइम, सेम जगह, सेम टाइम पे हम हाजिर होंगे आप लोगों के लिए वापस से किसी नए टॉपिक के साथ, पर होगा बिग बॉस हमारे साथ। और ओके, बाय।